अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान करने वाला हूँ जिस वाक़या के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन का महल छोड़ दिया। एक मरतबा ऐसा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम महल से निकलते हैं और देखते हैं कि दो लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं। उसमें से एक जो शख्स होता है वो ख़ुत्ती कौम का होता है, यानी फ़िरौन के कौम का होता है, और एक जो शख्स होते हैं वो बनी इसराइल के कौम का होता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम से थे उस कौम का होता है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को जो है, जो बनी इसराइल का जो शख्स है वो कहता है कि आप जो है थोड़ा सा मुझे बचा लें, ये लड़ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है जैसे ही वो जाते हैं उसको बचाने के लिए, दोनों की लड़ाई झगड़ा को दूर करने के लिए, और इत्तेफाक से जो है वो एक घूंसा मारते हैं उस खुतबे को। और क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक ही घूंसे से वो जो है मर जाता है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का कोई इरादा नहीं रहता है कि उसको मारना, बस ये है कि उसको थोड़ा तंबीह करना था। मगर जो है इत्तेफाक ये था कि वो एक ही घूंसे में वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो जो है शैतानी हरकत हो गई मेरे से, ये तो शैतानी है जो लोगों को गुमराह करता है और गलत रास्ता बताता है। अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है डरते डराते जो है एक दिन गुजर गए। पूरे गांव के अंदर फैल गया है कि खुफ्ती का कोई शख्स जो है हलाक कर दिया है, उसको मार दिया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिर दूसरे दिन निकलते हैं बाहर कि देखने के लिए कि क्या हालत है, लोग जो है उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। और जो है जैसे ही निकलते हैं तो अगेन वही शख्स जो पहली मर्तबा मदद के लिए पूछता है वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाता है कि आप मेरी मदद करें। अब मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता है कि जो है तू तो सरकश है कि हर मर्तबा लड़ाई झगड़ा करता है, वाकई तो बड़ा जो है लड़ाई झगड़ा करने वाला है। ये कहते वो जैसे ही करीब जाते हैं उसके, वो जो है डर के बोलता है कि आए मूसा, तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो जिस तरीके से कल एक शख्स को जो है घूंसा मार के तुमने कत्ल कर दिया। अब जाहिर से बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम उसका सपोर्ट किए, मगर वो खुद मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गया। तो बात जो है फैल जाती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ही उस खुफ्ती का जो है कत्ल हुआ था, यानी उनके हाथ से ही वो शख्स मरा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जो चहने वाला था फ़िरौन के महल के अंदर, वो दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आए मूसा, आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि फ़िरौन ने जो है आपके ख़िलाफ़ में जो है तदबीर कर दी है कि आपको क़त्ल करना है, इस वजह से कि आपने खुफ्ती को क़त्ल कर दिया। ये सुनना ही था कि मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ समझ में नहीं आया। वो जो है इमीडिएटली जहाँ से थे वहीं से जो है भागना शुरू कर दिए, और वो भागते हुए चलते हुए इतनी दूर निकल गए। कभी ज़िंदगी में मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस महल के बाहर की ज़िंदगी नहीं देखे थे, उस महल के अंदर ही पले थे। उनको पता भी नहीं था कि रास्ते क्या हैं, बस वो अल्लाह से उम्मीद करते हुए निकल गए और दौड़ते 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 इतनी दूर चले गए, इतना जो है चलते हुए रास्ता तय कर लिया और वो मदाइन पहुँच गए। मदाइन वही सिटी है जिस सिटी के अंदर जो है शुएब अलैहिस्सलाम जो है एज ए पैगम्बर बना के आए थे। और शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो एक्का बोल के एक दरख्त थी जिसकी वो पूजा करती थी, जिसकी वो इबादत करती थी, जो कि शुएब अलैहिस्सलाम जो है कहने लगे कि उनकी तुम इबादत मत करो, और नाप तोल में कमी किया करती थी, और जो रास्ते में जो लोग बैठा करते थे उनको डराया करते थे, जो कि मैं शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में मैंने बताया है। तो वही वो कौम थी। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब आके वो सारी कौम ख़त्म हो जाती है। अब इत्तेफाक से मूसा अलैहिस्सलाम जो है पहुँचते पहुँचते मदयन पहुँचते हैं, और मदयन पहुँचने के बाद में जो है देखते हैं कि वहाँ पर जो दो लड़कियाँ खड़ी हैं बकरियाँ लेके, और एक कुआँ है जहाँ पर हट्टे खट्टे मर्द जो है अपने जो है जानवर जो है पानी पिला रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम उन लड़कियों को पूछते हैं कि तुम्हारा हाल क्या है, यहाँ पर क्यों खड़ी हो तुम? वो कहते हैं कि हमारे जो फादर हैं, हमारे जो अब्बा हैं, वो बहुत बूढ़े हैं, उनको जो है ये जो बकरियां चराने के लिए अभी उम्र नहीं है, तो हम जो है बकरियों को भी चराते हैं और जो है पानी पिलाने के लिए लेके आते हैं, मगर इतने मर्द रहने की वजह से कि हम इन भीड़ को ख़त्म होने के बाद ही हम पानी पिला सकते हैं। ये सुन के मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बकरियों को लेते हैं और वो कुआं के पास जाके एक जगह होती है वहाँ पर पानी पिलाते हैं, और फिर जो है वो लाके उन लड़कियों को दे के एक कीकर का दरख्त होता है वहाँ पर जो है वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला, मैं तो आ गया, यहाँ तक आ गया, बस इसके बाद जो है तू ही मेरा मालिक है, तो मैं जो है फ़कीर हूँ, तो गनी है, तो जो मुझे चाहता है तो जो है दो। जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो वाक़या है सूरह अल-क़सस चैप्टर में 28 आयत नंबर 7 के अंदर है। और
اسی طریقے سے سورہ الخصوص ہے چیپٹر میں 28 آیت نمبر 18 to 20. اور اسی طریقے سے یہ جو دعا کی ہے سورہ الخصوص چیپٹر میں 28 آیت نمبر 21 to 24 کہ کہنے لگے اے میرے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف عطا کرے اس کا میں محتاج ہوں. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ہے بہت گلٹی کی، اور پھر جو ہے ان کے اندر وہ گلٹینس بھی تھی کہ انہوں نے خطبی کا جو ہے ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اور پھر انہیں دعا کر کے اس حقیقت کے درد کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہاں کے کون ہیں، مگر اللہ یہ سارا انتظامات آلریڈی کر کے رکھتا ہے. اب یہ جو دو لڑکیاں ہیں وہ پہنچ گئے گھر پہ، تو شعیب علیہ السلام ان کے فادر ہوتے ہیں، جو پروفٹ ہوتے ہیں شعیب علیہ السلام، وہ دو لڑکیوں کے ابا ہوتے ہیں جو کہ بوڑھے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جلدی کیسے آ گئے پانی پلا کے جانوروں کو. وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھے، انہوں نے جو ہے لے کے گئے، انہوں نے اجرت بھی نہیں لی، یعنی کسی قسم کا پیسے بھی ان سے نہیں لیا، ہمارے سے نہیں لیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے کے آؤ، ہم ان کو مہمان نوازی کرتے ہیں. تو یہ لڑکیاں جو ہے پھر شرماتی ہوئی آئیں، اور کیونکہ شرمانے کی بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تعلق سے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کے اندر جو ہے جو شرم اور حیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ الخصوص چیپٹر میں 28 آیت نمبر 25 to 28 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کس طریقے سے آ کے وہ لڑکیاں جو ہے شرماتی ہوئی کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ابا جو ہے آپ کو بلاتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو مہمان نوازی کرے، تاکہ آپ کو دعوت دیں یا اجرت دیں، یعنی جو آپ نے پانی پلایا ہے جانوروں کو اس کی اجرت دیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہر سے بات ہے وہاں پر کوئی پتہ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل گئے. راستے میں ایسا ہوا کہ مطلب جو ہے تھوڑا سا ایسا لگا کہ لڑکیاں سامنے جانا بہتر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو دو لڑکیاں ہیں وہ میرے پیچھے آ جائیں، میں سامنے جاتا رہوں گا. اور جو ہے کچھ پتھر اٹھا لیا، کنکرے، بڑے بڑے پتھر کے کنکرے اٹھا لیے، اور انہوں نے کہنے لگے کہ مطلب جو ہے اگر لیفٹ اور رائٹ میں جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن میں جانا ہے تو آپ پتھر پھینکتے رہیے، میں رائٹ یا لیفٹ میں ڈائریکشن میں چل جاؤں گا. تو جو بھی ہے وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے گھر کو پہنچے. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بولا کہ میں جو ہے فرعون کے گھر میں پلا ہوں، اور پھر جو اتفاق سے میرے ہاتھ سے خطبی کا قتل ہو گیا ہے، تو اس لیے میں دوڑتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ یہ جو فرعون کے لوگ ہیں مجھے چھوڑیں گے کہ نہیں. تب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ بالکل ڈریے نہیں، آپ بالکل جو ہے جہاں پر آئے ہو وہاں پر فرعون کی سلطنت نہیں ہے، یہ علاقہ مدین کہلاتا ہے، یہاں پر فرعون کا کوئی دور دور سے بھی تعلق نہیں ہے. تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، کم از کم چلو ایک سیفٹی تو ہو گئی جان کی. اب شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں